अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी के हक़ में नहीं हूँ। वैसे भी उसकी सोच थोड़ी अलग हो गई है, जब हम उसे समझाएँगे कि दानियार शाह एक बुरा इंसान है, वो उसके काबिल नहीं, तो वो समझ जाएगी। आप इतनी सी बात पर उस शादी पर ज़ोर कैसे दे सकती हैं? कम से कम 21 साल की तो होनी चाहिए ना। इसकी शादी की उम्र नहीं है ये। बारिक उनके कमरे में बैठा था जब अम्मी ने अचानक ही कह दिया कि इज़ा की शादी हम जल्द से जल्द करेंगे ताकि दानियार शाह का भूत उसके सर से उतर जाए। नहीं बारिक, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इज़ा की सोच बदल चुकी है। इस वक्त वो दानियार को अपने लिए बेहतर समझ रही है। आने वाले वक्त में कोई और अमीर ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा। इस वक्त हमें हमारी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ दानियार इस वक्त हमारी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ दानियार शाह की दौलत नज़र आ रही है। सिर्फ़ उसकी दौलत की खातिर वो उससे शादी के लिए तैयार हुई है। और ये कुछ गलत नहीं। आज के ज़माने में हर लड़की यही चाहती है कि उसका शौहर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला हो और ख़ानदान वालों की झंझट में ना पड़े। ये आजकल हर लड़की की सोच है जो ख़ुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है। मैं जानती हूँ इज़ा किस तरह आगे बढ़ रही है। जिस तरह कॉलेज में वो लड़कियों के साथ रहती है, अमीर लोगों के लाइफ़स्टाइल को एंजॉय करती है, उसके ज़हन में फ़िलहाल यही सब कुछ चल रहा है। ये उम्र बच्चियों को ये सब सोचने पर मजबूर कर देती है और इसी उम्र में बच्चियां अक्सर नादानियां कर जाती हैं। इस उम्र में लड़कियां सोचती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का बेहतर से बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं। दानियार शाह ने इसे अपने साथ उलझा लिया और मैं ये नहीं कहती कि इज़ा दानियार को लेकर सीरियस है या फिर उसके मुतालिक कोई बड़ा फ़ैसला लेगी, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि जिस तरह वो उसकी पर्सनैलिटी और दौलत से इम्प्रेस हुई है, वो कोई गलती भी कर सकती है। इस उम्र की बच्चियों की ज़हनियत कुछ और होती है। हमें अपनी बेटी की बेहतरी सोचनी चाहिए क्योंकि दानियार शाह के साथ उसकी कोई बेहतरी नहीं, ये हम भी जानते हैं। अम्मी मैं खुद बात करूँगा उससे, मैं खुद समझाऊँगा उसे, आप फ़िक्र मत करें, मेरी बात समझेगी वो। और हमारी इज़ा को दौलत का लालच नहीं है। मुझे लगता है आपको गलतफ़हमी हो गई है। वो दानियार से शादी के बारे में नहीं सोच सकती। हो सकता है दानियार ने उससे शादी की बात की हो और रिश्ता लाने की ख्वाहिश का इजहार किया हो, जिस पर इज़ा ने कह दिया हो कि वो उसके घर रिश्ता लेकर आ जाए, बाकी उसके भाई खुद संभाल लेंगे। लेकिन इसमें हमारी बहन की रजामंदी शामिल है या वो उससे शादी करना चाहती है, ये गलत है। मुझे यकीन नहीं है कि इज़ा किसी ऐसे शख्स के साथ जाना चाहेगी जो पहले उसे अपनी हकीकत और अपना आप दिखा चुका हो। हमारी इज़ा नादान ज़रूर है अम्मी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसे दौलत की भूख नहीं है अम्मी। वो उनका हाथ थामे उन्हें समझाते हुए बोल रहा था। बारिक, तुमने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने मेरे सामने इबादत से ये कहा कि दानियार शाह के पास बहुत दौलत है, ना ख़ानदान बरादरी की कोई टेंशन और ना ही दौलत के हिस्सादारों की। वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और उसका दावा है कि वो दानियार के साथ खुश रहेगी। उसका जहन बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहा है बारिक, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अम्मी आप फ़िक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, सब कुछ ठीक कर लूँगा। मैं खुद इज़ा से बात करूँगा इस बारे में। वो हमारी इज़ा इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना आप समझ रही हैं, वो उन्हें यकीन दिलाते हुए बोला, जबकि अम्मी तो अब तक इज़ा की गई उन बातों को सोच रही थी। कैसे उनकी बेटी दौलत की खातिर अपने साथ हुई ज़्यादती को भूल गई। दानियार शाह ने उसकी इज़्ज़त पर हाथ डाला और वो इस चीज़ को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी दौलत को देख रही थी। उन्होंने अपनी इज़ा की ऐसी तरबियत तो ना की थी कि वो दौलत को ही अपनी आबरू पर तरजीह दे देती। आखिर ऐसा क्या कहा था दानियार ने उससे? वो बातों का खिलाड़ी था। उसने कितने वक्त तक उन सबको अपनी बातों में उलझा कर बेवकूफ़ बनाया था, उन सबको झूठे दिखावे दिए, ड्रामे किए। वो जानती थी शायद उसने इज़ा को अपनी बातों में उलझा लिया है। सवात में हुए वाक़ये के बारे में घर आकर इबादत ने उन्हें पूरी तफ़सील बताई थी कि इज़ा सारी रात गायब रही, वहाँ दानियार उसके साथ था। तो क्या दानियार ने उनकी बेटी को अपनी बातों में लगा लिया था? क्या उसे दौलत के सुनहरी ख्वाब दिखाए थे? क्या उसे आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए थे? उनके जहन से इज़ा की गई बातें जा ही नहीं रही थीं। जबकि बारिक उनके करीब से उठते इज़ा के कमरे की तरफ जा रहा था ताकि उससे बात करे। बारिक का दावा था कि वो इज़ा को समझा लेगा, लेकिन न जाने क्यों उन्हें ये लगता था कि इज़ा अब सोचने समझने के मराहिल से गुजर चुकी है। अब वो फैसले पर आ चुकी है और अब वो अपने इस फैसले से पलटेगी नहीं। लेकिन हो सकता है कि बारिक अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, वो तो बस दुआ ही कर सकती थी। वो कमरे में आया तो इबादत शीशे के सामने खड़ी थी, जबकि इज़ा आराम से बेड पर लेटे किसी गहरी सोच में थी। इबादत, बच्चे, मैं ज़रा इज़ा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए दादी के कमरे में चली जाओगी?
उसने इबादत को देखते हुए कहा तो इबादत समझ गई कि वो यकीनन इज़ा से इसी बारे में बात करने आए। जी मामू क्यों नहीं, आप बात करें इससे, मैं नीचे चली जाती हूँ, वैसे भी मेरा मैगी खाने का मूड हो रहा है, तुम्हें खाना है क्या? उसने इज़ा से पूछा जो उठकर बैठते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला गई। ठीक है, तुम मामू से बात करो, तब तक मैं बनाती हूँ मैगी, फिर नीचे आ जाना, दोनों मिलकर मूवी देखेंगे। वो प्यार से कहती उठकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि बारिक उसके साथ उसके बेड पर बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। आप मुझसे खफा है ना भाई? वो उसके पास आने पर उससे पूछने लगी, जिस पर उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी गुड़िया से नाराज़ हो ही नहीं सकता, कोशिश के बावजूद भी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी इस हरकत पर थोड़ा अजीब ज़रूर लगा है मुझे। क्यों इज़ा, क्यों किया? दामियार ने तुमसे इस हवाले में कोई बात की थी? जिस तरह दामियार तुम्हारे साथ आया था, मुझे यकीन था वो खामोश नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ सोच तो उसकी होगी, लेकिन तुम उसकी बातों में आ जाओगी, ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लग रही है। क्या कहा था उसने तुमसे? किसी तरह तुम किस तरह उसकी कोई भी बात मान सकती हो? बताओ मुझे, किस तरह तुमने उसे अपने घर आने की इजाज़त दे दी? और तुम ये कैसे सोच सकती हो कि हम तुम्हारी शादी दामियार के साथ करवाएंगे? क्यों नहीं भाई, इसमें क्या गलत है? दामियार अपनी गलती पर पछता रहा है, उससे गलती हो गई, हम क्या सारी ज़िंदगी उसे उसकी गलती की सज़ा देते रहेंगे? नहीं ना, हर इंसान की कोई पसंद होती है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है वो मुझे पहले से पसंद करता हो, या फिर पहले से ही उसका इरादा मुझसे शादी करने का, और फिर वो शायद सच में उस दिन बहक गया हो, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ को सर पर सवार नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और अगर मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं तो फिर किसी और को भी एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं। वो इस अंदाज में बोली कि बारिक खुद हैरान रह गया कि वो उससे क्या बात करने आया था और वो उससे क्या बात कर रही थी। वो एक बुरा इंसान है इज़ा, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते उसे समझाना चाहा। नहीं भाई, वो बुरा इंसान नहीं है, बल्कि बुरे तो हम लोग हैं जो उसे ठीक नहीं होने दे रहे, उसे मौका नहीं दे रहे। हम गलत हैं जो उससे बेहतरी की तरफ नहीं आने दे रहे। वो गलत नहीं है और ना ही वो गलत था, वो वक्त गलत था, हालात गलत थे, जिसने उसे गलत बना दिया। हमें उसके लिए एक कोशिश तो करनी होगी ना, हो सकता है वो बदल जाए, ठीक हो जाए। उसे मौका दिए बगैर आप कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। वो उसकी बात काटते हुए समझा रही थी, जबकि इस दौरान वो उसके आंखें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बारिक जिस तरह हैरानगी और बेयकीनी से उसे देख रहा था, वो चाहकर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही थी। तो तुम उसे मौका अपनी सूरत में देना चाहती हो, राइट? और तुम्हें लगता है हम ऐसा होने देंगे इज़ा? तुम्हारी ज़िंदगी पर हमारा भी हक है, और हम तुम्हें हरगिज़ उस इंसान के साथ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसा कुछ हो सकता है? वो अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं सोच सकती मैं ऐसा? और क्यों नहीं सोच सकती मैं ऐसा? और गलत क्या है इस सोच में? मैं बालिग लड़की हूँ भैया, और मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हूँ। आप इस तरह मुझ पर किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, और मुझे इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। मैं दामियार से शादी करूँगी और हर कीमत पर करूँगी। वो बागीपन से बोली तो अब की बार बारीक से कुछ बोला ही ना गया। भाई, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी हूँ, और मुझे मेरे फ़ैसले पर किसी तरह की कोई गलती नज़र नहीं आती। और आप लोग अगर तो मेरी खुशी चाहते हैं तो इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए, वरना वरना क्या? वो उसकी बात काटते बोला, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने लिए कोई स्टेप ले रही हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, तुम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी का स्टेप लोगी इज़ा? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। चलो मुझे एक बात का जवाब दो, बारिक या दामियार? बारिक ने उसकी बगावत को देखते हुए पूछा। यहाँ तो वो यकीनन उसे ही चुनेगी, अपने भाई से बढ़कर तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। भाई, आप मेरे भाई हैं, लेकिन दामियार? वही तो मैं जानना चाहता हूँ इज़ा, दामियार क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम उसकी खातिर हम सबसे बगावत पर उतर आई हो? वो जो भी है भाई, मेरे लिए वही है, और आपको मुझे किसी तरह के इम्तहान में डाले बगैर उसे कबूल करना होगा। मैं तुम्हें किसी इम्तहान में नहीं डाल रहा इज़ा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाई अजीज़ हैं या दामियार शाह? दोनों में से किसी एक को चुन लो। हम भाई हैं तुम्हारे, बस ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है? मोहब्बत? वो जैसे एक लफ्ज़ में उसे जवाब दे गई, उसका गरूर, मान, सब कुछ उसे एक लफ्ज़ से तोड़ गई। वो मोहब्बत है इज़ा, वो मोहब्बत है तुम्हारी? उस शख्स को तुम मोहब्बत कहती हो? उसे यकीन नहीं आया था जैसे। जी भैया, मैं उस शख्स को अपनी मोहब्बत कहती हूँ, बहुत अजीज़ है वो मेरे लिए। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और अगर आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं तो अपनी खुशी से मुझे उसके साथ रुखसत कर दें, वरना बस इज़ा, वो तुम्हारी मोहब्बत है ना, उसके साथ तुम खुश रहोगी तो ठीक है, हम तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच में नहीं आएंगे।
जब हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि जिस शख्स की खातिर तुम अपने भाइयों को, अपने भाइयों की गैरत को, अपने भाइयों की अना को रोंद कर जा रही हो ना, वो शख्स इस काबिल है ही नहीं। तुम्हें वो शख्स अपने भाइयों से ज़्यादा अजीज़ है ना, तो जाओ उसके साथ, लेकिन याद रखना तुम्हारी रुखसती तक तुम्हारे भाई तुम्हारे रहेंगे। इसके बाद हमारा तुमसे कोई वास्ता ना होगा। हर ताल्लुक़ तोड़ कर जाओगी तुम यहाँ से, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। वो अपनी बात मुकम्मल करते कमरे से निकल गया, जबकि इज़ा वहीं बेड पर बैठे फूट फूट कर रो दी। और शायद अब उसकी किस्मत में सिवाय रोने के और कुछ लिखा भी नहीं था। भैया, बात हुई आपकी उससे? क्या कहती है? दिमाग ठीक हुआ उसका या नहीं? वो नीचे आया तो ज़बर और शहीर वहीं बाहर बैठे हुए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है उसका दिमाग, और अपनी ज़िंदगी का वो फ़ैसला कर चुकी है। उसे ना तो भाई चाहिए और ना ही बाकी का कोई और रिश्ता। उसे सिर्फ दामियार शाह चाहिए, और हम उसे दामियार शाह देंगे। जाओ अम्मी को बता दो कि दामियार शाह को बुला लें, और जितनी जल्दी हो सके इज़ा को इज़्ज़त के साथ उसके साथ रुखसत कर दें। वो बोला तो जैसे आवाज़ खाइयों से आती महसूस हुई। भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपनी इज़्ज़ा को ऐसे बेगैरत इंसान के साथ कैसे रुखसत कर देंगे? वो हमारी इज़्ज़ा नहीं रही ज़बर, वो बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। दामियार शाह की मोहब्बत ने उसे ऐसे बदल दिया है कि इस वक्त सिवाय दामियार के उसे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। सही, उसकी नज़र में अब जो है वो दामियार शाह ही है। अब अगर हम उसकी शादी में किसी तरह की रुकावट डालते हैं या हम किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो हम पर पुलिस केस करेगी। वो 18 साल से ऊपर है, बालिग है, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है, और अगर हम उसके किसी भी तरह के फ़ैसले में रुकावट डालते हैं तो हो सकता है हमें मुंह की खानी पड़ जाए। इसलिए बेहतर है इसे जाने दो। दामियार शाह उसकी मोहब्बत है तो दे दो उसे उसकी मोहब्बत। उसे भाइयों की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ दामियार शाह चाहिए। उसका दिमाग ख़राब है भाई, उसका दिमाग मैं ठीक करता हूँ जाकर। बारीक की आंखों में आंसू देखकर ज़बर गुस्से से बोला, नहीं ज़बर, और नहीं, बहुत हो गया। वो दामियार शाह के साथ जाते हुए हमसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी। हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और इस बात पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, इसलिए कि सिर्फ वही शख्स अहमियत रखता है उसके लिए। तो जाने दो उसे उसी के पास, हम उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। वो अपनी आंखों से आंसू बेदर्दी से साफ करता उठ खड़ा हुआ, जबकि वो दोनों उसकी बेबसी पर बस उसे देख कर रह गए थे। वो जब से गया था वो रोए जा रही थी, उसके आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। आज तक उसने अपने भाइयों के सर को झुकने नहीं दिया था, उन्हें शर्मिंदा नहीं किया था, लेकिन आज वो सारी कसर पूरी कर गए। अपना मोबाइल फ़ोन उठाते उसने दामियार का नंबर मिलाया था, जिसे दूसरी तरफ से पहली ही बेल पर उठा लिया गया। इज़ा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? उसका पहला सवाल यही था। कल घर आ जाना, मैंने अपने रिश्तों को दफना कर तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर अपने भाइयों को तोड़ दिया। मुबारक हो दामियार शाह, आज मुझे हरा कर तुम जीत गए। आज 4 भाइयों की अना, गरूर सब हार गया। तुम जीत गए, तुम जीत गए दामियार शाह, मुझसे मेरा सब कुछ। लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं इस जीत की खुशी तुम्हें मनाने दूंगी। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अपनी ज़ात पर जश्न तुम्हें भी नहीं मनाने दूंगी मैं। आ जाओ। इज़ा उसामा शाह तुम्हारी हुई, लेकिन कभी तुम्हारी ना होने के लिए। वो अपनी बात ख़त्म करती बंद कर चुकी थी। वो अपनी बात ख़त्म करती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ से दामियार शाह उसके लफ्ज़ों की गहराई में ऐसा डूबा कि अपनी जीत का जश्न भी ना मना सका था। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप लोग इज़ा का रिश्ता दामियार शाह को देंगे और मैं ऐसा होने दूंगा? वो सुबह सुबह यहाँ बुलाया गया था और उसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वैसे कुछ खबर तो उसे रात को ही लग चुकी थी कि इज़ा का रिश्ता देने की बात हो रही है, जिसकी वजह से वो सुबह सुबह यहाँ आ गया था। लेकिन जब उसे ये पता चला था कि वो लोग उसकी छोटी सी मासूम बहन को ऐसे घटिया इंसान के साथ बांधने का सोच रहे हैं, तब उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही थी। रिलैक्स हो जाओ ज़रान, पहले ठीक से बात को समझो और फिर कुछ बोलो। इज़ा की मर्ज़ी है इस रिश्ते में, इसलिए हमने फ़ैसला किया, वरना जिस तरह इज़ा तुम्हें अजीज़ है उसी तरह वो हमारी भी इकलौती बहन है। ज़बर ने उसे समझाने की कोशिश की। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी बहन उस शख्स के लिए हामी भरे। इज़ा की मर्ज़ी शामिल नहीं है इस रिश्ते में, वो कभी अपने भाइयों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। भाई, क्या हो गया है आप लोगों को? वो बार बार बारिक की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल खामोश था इन सब मामलात में। ज़रान, अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो जाकर इज़ा से पूछ लो, वो खुद तुम्हें बता देगी। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि उसने जिस तरह मुझे बताया इस तरह तुम्हें ना बताए। उसने मेरे सामने दामियार शाह को अपनी मोहब्बत करार दिया। उसने मुझसे कहा है कि अगर हम में से
اور اس میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دامیار شاہ کو چنے گی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات یقین کرنے والی بے شک نہیں ہے، لیکن زران ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ وہ محبت کرتی ہے اس سے تو ہم اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ اگر وہ اس سے تعلق جوڑنا چاہتی ہے تو ہم اس کی محبت کی بیچ میں دیوار نہیں بنیں گے، نہ تم، نہ میں، نہ شہیر، نہ زبر۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا تب تک جب تک وہ اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی۔ وہ ضبط سے بولا جبکہ زران اسے دیکھ کر رہ گیا، اور وہ رخصت ہو جائے گی تب؟ زران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تب ہمارا اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا، ہر تعلق ختم ہو جائے گا اس سے۔ وہ اپنی زندگی کی مالک خود بن جائے گی، جس طرح وہ چاہتی ہے اس طرح زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے دامیار شاہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم سب سے کہیں زیادہ۔ تو پھر وہ دامیار شاہ کے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بولا تو زران کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی بھائی تھا جو ایزا کے لیے جان دے سکتا تھا، آج اس سے ہر تعلق توڑنے کی بات کر رہا تھا۔ بھائی، کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، جبکہ باریک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں دینے کے لیے۔ فی الحال میں اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یار۔ تھوڑی دیر میں دامیار یہاں آئے گا ایزا کے رشتے کے لیے، اور ہم وہی کریں گے جو ایزا چاہتی ہے۔ ہم ایزا کی شادی یہ ہفتہ مکمل ہونے سے پہلے کر دیں گے۔ وہ دامیار شاہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ دامیار شاہ اس سے معافی مانگ چکا ہے، اور اس نے یقین دلایا اسے کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف ایک غلط قدم تھا۔ بھائی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ کیا آپ اس طرح ہماری بہن کو کسی کے بھی حوالے کر دیں گے؟ وہ اس کی بات کاٹنے ہوئے بولا تھا۔ یہ میرا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ ایسا چاہتی ہے، میں نہیں۔ اس نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے، ہم میں سے کوئی کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ خود بہت بڑی ہو چکی ہے زران، وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اب ہمیں اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا، اب وہ خود فیصلہ کرے گی اور ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس کی باتوں میں عجیب سی تکلیف تھی جسے وہ تینوں محسوس کر رہے تھے۔ وہ لوگ تو ایزا کے سامنے نہیں گئے تھے، وہ اکیلا گیا تھا، اس زخم کو اپنے سینے پر لے آیا تھا کہ ان کی بہن ان کے لیے ان سے عزیز کوئی تیسرا انسان رکھتی ہے جو ان کا دشمن ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا تو زبر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا زران، اس کے لیے سب سے اہم ہم تھے، کیسے کوئی تیسرا اس کے لیے اہم ہو گیا، وہ بھی دامیار شاہ؟ دامیار شاہ نے ایسے کون سے سنہری خواب دکھائے ہیں اسے کہ ہم سے زیادہ اس کے لیے وہ اہم ہو گیا؟ دولت کے خواب زبر، اس کے پاس ہم سے کہیں زیادہ دولت ہے، اور ہماری بہن شاید اس دولت کے لالچ میں آ گئی ہے، یا شاید سچ میں اس کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے پاس بیٹھا شہیر بولا، جس پر زبر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت کے لیے وہ ایسا کرے؟ اور دامیار سے محبت کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ اب بھی بے یقین تھا جب ملازم نے آ کر انہیں خبر دی کہ دامیار شاہ آ چکا ہے۔